द क्वेश्चन इज व्हाई इज प्रीएम्बल यूजफुल। ठीक है, प्रीएम्बल को हम लोग क्यों, आप कह सकते हो, आप लोग यूज रखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज। ठीक है, तो प्रीएम्बल में ये बारे में कहा जाता है कि इट इज लाइक अ टॉर्च, इट इज लाइक अ टॉर्च। ठीक है, एंड टॉर्च क्या करती है, टॉर्च लाइट फेंकती है। बिल्कुल सर, टॉर्च लाइट फेंकती है, बट किस पे, जहां अंधेरा होता है, जहां अंधेरा होता है। अब अंधेरा मतलब, अंधेरा मतलब जहां एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी कि भैया दो कॉन्ट्रेडिक्टरी प्रोविजंस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्ट्रेडिक्टरी प्रोविजंस आ गया तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। यस, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, हर कोई बंदा इंडिया में इक्वल है, इक्वल ट्रीटेड होगा। ठीक है सर, तो आपने राइट टू इक्वालिटी की बात कर दी, बिल्कुल ठीक है। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है सर, आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, धर्म जाति, ठीक है, इन सब के नाम पे, ठीक है भाई, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन। अरे सर, अभी तो आप कह रहे थे सब इक्वल है, अभी तो आप ऊपर कह रहे थे सर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 16 कैसे, यानी आर्टिकल 14 प्लस आर्टिकल नंबर 15, ये क्या आपको कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं दिख रहा आर्टिकल 16 के, मतलब ये तीनों कैसे रह सकते हैं। ठीक है, समझो, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यार बात तो सही है यार, 14 15 साथ में 16 कैसे रख सकते हैं हम। ठीक, या तो 16 बचेगा या 14 15 बचेंगे, तो एक को हटाना है। ठीक है, तो आ गया ये एम्बिग्विटी, कौन सा रहेगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू द प्रियम्बल, लेट्स गो टू द प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल हमारा इक्वालिटी की बात नहीं करता, बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है। तो यानी आर्टिकल नंबर 14 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 15 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या प्रियम्बल हमारा जस्टिस की बात नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है। तो आर्टिकल 16 सोशल जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं थैंक्स टू द प्रियम्बल। इसीलिए कहा जाता है प्रियम्बल इज लाइक अ लाइट हाउस, लाइट हाउस की तरह काम करता है। जब जब कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस आते हैं, जब जब कुछ एम्बिग्विटी आती है, तो हम उस लाइट हाउस, उस लाइट को, उस बत्ती को जलाते हैं ताकि अंधेरा मिट सके। ठीक है, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रियम्बल का। इट इज अ की, अ की टू अनलॉक, टू अनलॉक द माइंड्स, द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस टाइम। ठीक है, जब उन्होंने ये प्रियम्बल बनाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा ना इक्वालिटी होगी, तो लिखा उन्होंने। ठीक है, जस्टिस चाहते थे तो 16 दिया। तो इसीलिए हमें जब भी हम प्रियम्बल को देखते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की पोजीशन में बैठ के हम सोचते हैं वो क्या सोच रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, सो इट रिमूव्स द एम्बिग्विटी। इसीलिए संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स हमारे देश में किए जाते हैं, हमेशा प्रियम्बल के प्रोविजंस को याद रख के ही किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता प्रियम्बल इधर चल रहा हो, ठीक है, और ये प्रोविजन कुछ और कह रहे हो। ठीक है, दोनों ही आप कह सकते हो जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इन केस ऑफ यूएसए प्रियम्बल वॉक्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ इंडिया प्रियम्बल वॉक्स विथ पैरेलली विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई प्रियम्बल कुछ और कह रहा हो और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कुछ और कह रहे हो।